सर ये डॉक्टर में नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 3 वाली हम ना मेम को जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पेज आ जाएगा, और यहाँ पर आगे हमने इसको क्या करना है, टाइप सीक्वेंस दोबारा से, और ये आपकी सीक्वेंसेस हमने कॉपी की, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें 3 डोमेन मोटिव, जो 3 मोटिव रिसर्च करनी है, तो इसके अंदर हम ईमेल एड्रेस हम दे देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमें अब 3 मोटिव सर्च के बारे में बताएगा। ठीक है। स्लो आ रहा है, मैं अपना चेंज करके देखता हूँ। तो ये शुरू हो गया काम, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएंगे, जिस तरह ये मैंने पहले शो कराए हुए हैं। ये जी। मोटिव रिसर्च है, ये देखें ACS1 की। फिर ये वाली क्या है, ये उससे भी ज्यादा 20 मोटिव रिसर्च मैंने 8, अच्छा ये भी 8 है। ये देखो ना कितनी डाइवर्सिटी आई हुई है। ये अरेबिक, ये बनाना की ACS1 जीन के अंदर डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इट मीन हम इसके थ्रू बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ना प्रोटीन्स का, अपने डाटे का, ठीक है। सर। ये देखें यहाँ पर ये 3 मोटिव रिसर्च है ये ACS1 की। मेरे लिहाज से तो ज्यादा की करनी चाहिए ताकि ना वो ज्यादा, ये देखें मैं यही सोच कितना रही खूबसूरत आया हुआ है। तो ये ज्यादा इवन 20, ये हमने ना 20 मोटिव रिसर्च की, लेकिन 20 का मतलब ये है कि हर एक के अंदर 20 है ही नहीं है मोटिव, हाँ जी। टोटल 20 मोटिव है। लेकिन ये देखें इसके अंदर जी। सिर्फ कितने मोटिव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली वाले में 11 मोटिव है, बाकी 9 नहीं है। ये 20 वाला मोटिव जो है ना रिसर्च, ये देखो ना इससे बड़ी डाइवर्सिटी आई हुई है। प्रोटीन जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतना ज्यादा अच्छा फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाता है, उतनी अच्छी हमारे पेपर्स के लिए हमें वो मटेरियल मिल जाता है। अच्छा, अब आपने एक काम और जरूर करना है, जो ऑलरेडी कोई पेपर पब्लिश हुआ हो ना, जिस तरह टोमेटो का हुआ है या किसी और का, और उस जो ग्रुपिंग की हुई है आपको पता हो चाहिए कि फर्ज किया टोमेटो के अंदर जो ग्रुपिंग की हुई है, मैं पेपर आपने देखा हुआ है वो पोटैटो वाला जी। प्रेजेंटेशन भी देखी हुई है वो। ये ना ये देखो, ये जो है ना चिक पी के अंदर फर्ज किया आ जाए तो पोटैटो के अंदर है, तो इन्होंने ना ऑलरेडी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ठीक है। ये जी। आपने अब क्या करना है, ये यही वो चीज बताई हुई है, ये देखो ना हम्म। मोटिव 1 मोटिव 2 मोटिव 3, ये 3 मोटिव रिसर्च है, वो ज्यादा मोटिव है। ये कौन सी ऊपर वाली है, ये 25 मोटिव रिसर्च है, नीचे वाली 3 रिसर्च है, ठीक है। आप इसको ऐड कर लेना अपनी। अच्छा, अब फिर इन्होंने ना ये ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। अब आपने एक भी की या किसी भी ऐसी प्लांट की जिसके अंदर ऑलरेडी डॉफ की कोई ग्रुपिंग की हुई है, आपने भी ना अपनी इनकी ग्रुपिंग करनी है अगर तो हो सके तो। फर्क क्या, अब अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए विद द कंसेंसस, फर्क के एक एक सीक्वेंस ग्रुप 1 की ले ले, इसकी चिकपी की एक सीक्वेंस यहां से ले ले चिकपी की, या दो दो तीन तीन सीक्वेंसेस ले ले प्रोटीन की, और उसके साथ आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएं, तो ठीक है। तो आपकी जो जो सीक्वेंसेस ग्रुप 1 के साथ आएंगी उसको हम कहेंगे कि ये ग्रुप 1 है। जो जो सीक्वेंसेस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर ग्रुप 2 के साथ आएंगी हम उसको कहेंगे, एक तो फाइलोजेनेटिक बेस के ऊपर और दूसरा बेस्ड ऑन द डोमेन। ये देख रहे इन्होंने 3 मोटिव रिसर्च की हुई है। अब आप भी देखेंगे कि आपकी जिस जिस प्रोटीन की मोटिव इससे इसके साथ मिल रही है,
डोमेन एग्जैक्टली वही लोकेशन आ रही है जहाँ मिलती जुलती है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये मोटिव, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा, ये जो हमारी ऑलिव है उसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर ये प्रोटीन्स आ रही है या ये आ रहे हैं, और ग्रुप 2 के अंदर ये आ रही है। ये देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 मोटिव, ठीक है। ठीक। तो अब आपने देखना है कि इसके मुताबिक आपका जो है ना जो आपका जो डॉग जीन 1 है वो किसके साथ वो कौन सी ग्रुप में आ रहा है, कौन सी क्लास में आ रहा है। तो वो चीजें अब आप लोगों ने इस तरह के टेबल्स के अंदर बनानी है। बना लेंगे? सर ये बनाएंगे कैसे, ये बताएं ना। मैंने क्या कहा है कि ये तो ये इसमें फाजिला ट्री नहीं बनाया जाता आपको? सर नहीं, कभी बनाया ही नहीं। अच्छा, फाजिला ट्री नहीं कभी बनाया, तो वो आपने करना है उसके थ्रू मेगा एक्स। अच्छा, मेगा वो एक्स के मैंने थ्रू सॉफ्टवेयर कर लिया था डाउनलोड। आप ना मेगा एक्स डाउनलोड कर लिया था आपने? हाँ जी, कर लिया था सर। अच्छा चले, मैं ना अभी मेगा एक्स में आपको ना थोड़ा सा सिखाता हूँ कि पहले पहले आप आपको 3 मोटर वाला वो देख लें कि क्या रिजल्ट आए हैं। उसके बाद फिर मैं ठीक। आपको बताता हूँ कि आपका ना ये देखें, ये वही जो मैंने बात कही थी वही है, डॉग डोमेन, ये रेड वाली जी, ऐसे ही है। समझ आ गई ना अब आपको? इट मीन ठीक। रेड सबके अंदर आ रही है, तो इट मीन डॉग डोमेन सबके अंदर है। तो ये तो आपका जी। कंफर्म हो गया कि आपकी जो प्रोटीन है सारी की सारी, और ये जो रेड वाली है, आप इवन इसको आप खुद भी बना के तो आप इसको वो कर इसको आप इसको नाम भी लिख सकते हो, ये डॉग डोमेन है, ये कौन सी डोमेन है, या अगर आपने ऐसा ही कर, जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसका तो ये कंफर्म हो गया कि ये सबके अंदर डॉग डोमेन तो है। हम्म। इट मींस ऑल आर डॉग प्रोटीन्स। लेकिन अब इसके अंदर डाइवर्सिटी कितनी है वो आपने देखनी है कि इस डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर अब आपकी कंफर्म होगी कि आपके लेकिन अब आपने ना हर एक को एक नाम देना है। जो पहला जो है ना उसको आपने ओलियो, ऑलिव का नाम क्या है? ओलियो यूरोपिया, यस। ओ ई। इसके यहां पर ये इसका नाम लिखेंगे ना हम, ये एक्सेशन नंबर से पहले ओ ई डॉफ 1, इसको जी लिखेंगे सर, ओ वो लिखा हुआ है। ओ ई डॉफ 1, ओ ई DOF 2, ओ ई सही। DOF 3। तो फिर हम जिस तरह इस पेपर के अंदर ये दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो ना, अ, ये देखो CADOF 2। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर। सर जो मैंने एक्सेल की फाइल बनाई है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ये सारा। अच्छा वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपने इसको ये जो है ना नोटपैड की फाइल इसके अंदर भी ऐड कर जी। दें, यहाँ यहाँ इससे पहले एक्सेशन नंबर से पहले लिख दें वो अंडरस्कोर डाल के। पर इसके इधर ठीक है। लिखें ये जो है ना यहाँ पर लिख दें ओ ई डॉफ जो भी इसका नाम है 1 अंडरस्कोर ये। ठीक हो गया? ठीक। अंडरस्कोर जरूर ठीक। डालिएगा, ठीक। सब के अंदर आपने ऐसे लिख देना है। फिर उससे सही है। बनाना है बाकी जो भी आपने, इवन ये जो जनरेट करने थे मेमो फाइल वो भी ऐसे ही करनी है, ताकि हमें पता हो कि आपने क्या ये किया है सारे के सारा। सर ये सिर्फ पेप्टाइड वाली में डालूं कि सीडीएस वगैरह वाली में भी हर डाल एक दूं? के अंदर, हर एक के अंदर, CDS के अंदर भी डाल दें। ठीक है। ये अब फाइनल अब आपकी 3 मोटिव रिसर्च वाली देखते हैं कि क्या बना। ये 3 वाली है आपकी, ठीक है। इसको ओपन जी। करें। ये जब तक ओपन होती है, मतलब नेट बड़ा स्लो आ रहा है बच्चे, सॉरी। आप इसको ना कोई बात आप खुद भी कर सकती हो ना इधर बैठ के आपके नहीं।
सीक्वेंस 3 मोटिव रिसर्च कर लें, 12 मोटिव कर लें, 20 मोटिव कर लें, 25 कर लें या इससे ज्यादा कर लें, लेकिन 20 तक मेरे लिहाज से बेस्ट है। एक हाँ जी, मैं भी यही सोच रही आ गया इसका, इसमें इट मींस 3 मोटिव रिसर्च भी के अंदर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही हमें, सिर्फ एक रेड वाली मिल रही है, ठीक है। और हूँ। कोई नहीं। तीसरी मोटिव रिसर्च इसके अंदर क्या आ रही है, तीसरी एक ग्रीन वाला आ रही है पट्टी, और ठीक है। हम्म, ये जो है ना, ये आखिरी वाली उसके अंदर सिर्फ डॉफ है, बाकी है ही नहीं ये। अब देखें ये ग्रीन वाली सीक्वेंस कौन सी है, इसको भी सर्च आउट करें, ठीक है। इसका जी। पीडीएफ डाउनलोड कर लें, डाउनलोड पीडीएफ, तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अब ये जो 3 मोटिव रिसर्च है इसके मुताबिक इन्होंने सिर्फ 2 ही मेन आई हुई है, तीसरी आई नहीं है, तो इनमें हम ज्यादा वाली करेंगे, ठीक है। मेरी बात, जी सर। तो आप ये उससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, 20 मोटिव कर लें तो, क्योंकि इससे हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये मिल रही है कि डॉग डोमेन रेड वाली है, रेड वाली तो सारी डॉग हम्म, डोमेन है। बाकियों का नहीं, ये वाली नीचे वाली क्या है, इसको हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, और अब आपने जो जो 20 ज्यादा वाली थी ना, ये वाली, ये ज्यादा वाली है ना, इनमें इसके अंदर बहुत ज्यादा मोटिव नहीं है, ठीक है। आप जितने अब 20 तक मोटिव कर लें इसको, 20 तक मोटिव करके, अच्छा अब आपने क्या करना है कि हर एक के अंदर ना, फर्ज किया एक ये एक इसकी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाना है वो अभी मैं बताता हूँ। मेगा, आपने फाइलोजेनेटिक ट्री ना दोनों का बनाना है, प्रोटीन की सीक्वेंस का भी और डीएनए की सीक्वेंस का भी। अब मेगा एक्स गए, ठीक है। ठीक है, आपने अलाइन में गए, सबसे पहले हम ना कोई भी सीक्वेंस, जब हम उसकी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना या कोई भी काम करना है बायोइनफॉर्मेटिक्स के अंदर, सबसे पहले हमने उसको अलाइन जरूर करना है। क्या करना है, अलाइन। मेगा एक्स है, इसके सबसे पहले हम अलाइन में जाएंगे, एडिट बिल्ट अलाइनमेंट करेंगे। ये मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगी क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, आपने क्रिएट न्यू अलाइनमेंट पे चले जाना है। अच्छा, आगे ये पूछेगा कि आपका डीएनए की सीक्वेंस है या प्रोटीन की सीक्वेंस है, फिलहाल हम प्रोटीन की सीक्वेंस का कर रहे हैं। अच्छा, और फिर हम क्या करेंगे, एडिट में जाके इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल, और फिर हम आपकी वो जो है ना, जहां पर फाइल पड़ी है, जिस तरह अभी मैंने सेव की हुई है आपकी मरियम के वाले फोल्डर में, पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। असल में इसमें मसला ये आ रहा है कि आप इसको ना कंट्रोल ए कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, फिर क्या दोबारा से मैं एडिट बिल्ट अलाइनमेंट, मतलब वो फास्टा फॉर्मेट में नहीं हुई, ठीक है। प्रोटीन की सीक्वेंस है और यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे ठीक। पास क्या आ गई, सीक्वेंस। सबसे पहले हमने क्या हम्म, करना है, अलाइनमेंट करनी है। क्या करना है, अलाइनमेंट। वो किसी मसल के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लस्टर डब्ल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इसको क्लस्टर डब्ल्यू के थ्रू कर लें फिर किया, और जो भी इसकी डिफॉल्ट पैरामीटर्स आपने वो यूज करनी है, और इसको ओके कर देना है। अब ये क्या कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है। कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने से पहले हमने हमेशा सीक्वेंस को अलाइन करना है। अब ये जो सीक्वेंस है ये अलाइन हो गई है आपकी सारी की सारी, ये बता रहा है कि ये वाला बहुत ज्यादा कंजर्व्ड एरिया है, जिसके अंदर वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अब आपका ये जो है ना, it means there are a lot of variation that proteins, आप इस अलाइनमेंट को, आप डाटे को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज किसी भी फॉर्मेट में आप कर लें, चाहे फास्टा में कर लें, मेगा में कर लें। फर्ज किया मैं इसको मेगा फॉर्मेट में कर रहा हूँ और इसको आपके फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका नाम क्या है, डॉफ, कौन सी, ऑलिव ऑलिव। प्रोटीन अलाइनमेंट, ठीक है।
कर दिया हमने, इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसका नाम हम रख दिया ऑलिव, ठीक है। अब ये हमारे पास सेव हो गई। अब हमने दोबारा इस फोल्डर पे जाना है, इसके मेन पेज के ऊपर मेगा के, यहाँ पर फाइलोजेनी बताया हुआ है, फाइलोजेनी पे जाएंगे। ठीक। कंस्ट्रक्ट आप मिनिमम एवोल्यूशन ट्री बना लें, कोई भी कर लें, ठीक है। और आप इसको मरियम में जाएंगे आपके फोल्डर में, और यहाँ पर मेगा फॉर्मेट वाली हमने कहा सर्च सेव की थी, तो इसको ओपन करेंगे। तो ये क्या करेगा हमें, क्या हो गया, मैक्सिमम लाइवलीहुड ट्री फॉर्मेट एक्स्ट्रा नॉट डाटा अवेलेबल फॉर सेलेक्टर, अच्छा सीक्वेंस वन, अच्छा रिमूव सीक्वेंस वन, ओके। अब ये ट्री बना रहा है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर, इसी सीक्वेंस के अंदर अब आपने बाद में कोई भी एक, फर्ज किया आपने टोमेटो की या किसी भी दूसरे प्लांट की जिसकी ग्रुपिंग ऑलरेडी की हुई है, उसकी एक एक दो दो सीक्वेंस ऐड करनी है हर ग्रुप की, फिर आपने दोबारा फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। सर उनके ग्रुप की हम क्यों ऐड करेंगे? हैं? उनके ग्रुप की हम क्यों ऐड करेंगे? नहीं, हम आप मतलब जो आ सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो ऑलरेडी आपने ना हर फर्ज किया टोमेटो है उसके ज़ाहिर है, जो उन्होंने ग्रुपिंग की हुई है वो किसी साइंटिफिक बेसिस पे की होगी ना, जी 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 ठीक। हम उसी की ग्रुपिंग को ही मान लेंगे, क्योंकि हम अपना तो ना मेथड डेवलप करेंगे, वो ऑलरेडी सही। किया हुआ है उसी को ही। ये देखें, अब ये कितना खूबसूरत आपका ट्री बन गया। सही। इसका मतलब क्या है, जो एक एक वो आ रहे हैं ना क्लेड में, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में भी कर लें। अब ये देखें ना इसको, यहां से कितने क्लेड बन रहे हैं, ये क्लेड एक, यहां स्टार्ट करें ना आप, यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक ये क्लेड बन रहा है सारे का सारा, एक ये क्लेड अलहदा से बन रहा है, ये अलहदा, ये जी। यहां से अगर एक ही है। ये अलहदा है, या इसको दूसरी तरफ से भी देख लें हम, ये वाला, और इसको हम ट्रेडिशनल जो रेक्टेंगुलर है इसके मुताबिक भी हम इसको, ये देखें ना, ये जो एक एक ग्रुपिंग में, अब अगर हम देखा जाए इन सब का इंसेस्टर जो है ये टोटली डिफरेंट है, ये एक ग्रुप हो गया, ये टोटली सबसे different। अच्छा, अच्छा। उसके बाद आगे जाके इसके दो डिफरेंट बन रहे हैं, एक ऊपर को, ऊपर से एक नीचे, ये टोटली ये एक ग्रुपिंग हो गई सारी की सारी, ये हम्म। सारा अलहदा एक क्लेड बन रहा है, इसको दूसरा जी। किया हमने। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर ये वाला ग्रुप एक अलहदा हो गया, और एक ग्रुप इसके अंदर, तो आपके तो ज्यादा ग्रुप बनेंगे या ज्यादा बन रहे हैं। अब आपने देखना है कि आपकी क्लास या ग्रुप कितने बन रहे हैं, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, बेस्ड ऑन डोमेन एनालिसिस, वो आप आपने ग्रुपिंग करनी है कि आपने समझो फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है डॉफ जीन फैक्टर इन ऑलिव। बच्चे आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आपने इसको डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स आपका ना, ठीक है। तो और फिर आप इसको इमेज को सेव कर सकते हो एज ए पीडीएफ फाइल, एज ए पीएनजी फाइल, किसी भी फाइल में आप इसको सेव, अगर फर्ज किया आपका, अब आपने यहाँ पर अब इस सीक्वेंस के अंदर आपने एक सीक्वेंस ऐड कर दी, और टोमेटो की फर्ज किया यहाँ पर ऐसे ही करके फाइल टोमेटो डॉफ वन की अंडरस्कोर डॉफ डॉफ वन अंडरस्कोर ग्रुप वन फर्ज किया, प्रोटीन की सीक्वेंस इधर पेस्ट कर दी, वो आपको मिल जाएगी। उसके जब आप उसका आपका पढ़ोगे ना रिसर्च पेपर, उसके अंदर जो जी जी। एक्सेशन नंबर लिखा होगा वो आप सर्च आउट करोगे,
तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस क्या है, एनसीटी से कर लेंगे या फाइटोसोम से कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी प्रोटीन की सीक्वेंस इधर पेस्ट कर दें। इसी तरह आप एक और फर्ज किया अरेबिडोप्सिस की भी जो ग्रुपिंग की हुई है, ए टी डॉफ 1 ग्रुप 1 या ग्रुप 2, उसकी कुछ अपना कंसेंसस सीक्वेंसेस सब की आप ना पेस्ट कर दें, ज्यादा नहीं, हर ग्रुप की एक एक दो दो सीक्वेंसेस, फिर उससे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएं। अगर तो आपका फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर ग्रुप 1 की जो सीक्वेंस है आपके इस क्लेड के अंदर आएगी, तो ये सारे के सारे ग्रुप 1 हो। ठीक, मेरी बात की समझ। अब आप सेंसेस डेवलप करना है, आपने अपनी जो कॉमन सेंस है ना उसके मुताबिक आपने आपने ट्री देख के उसके मुताबिक आपने रिसर्च पेपर पढ़े, फिर आपको विजन होगा कि जितने ज्यादा आप ना एक डॉग से रिलेटेड काफी रिसर्च पेपर पढ़े, फिर देखिए कि उन्होंने ये क्लासिफिकेशन, ये ग्रुपिंग की कैसे हुई है। जरा पेपर लिखने से ज्यादा आपको पेपर के बारे में इल्म भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कल को आपने इसको डिफेंड करना है तो फिर आपको इंफॉर्मेशन आपके पास ये इसके बारे में। अब कोई बातें क्लियर हुई है बच्चे? मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप एज ए रिसर्चर, अगर आपने एक अच्छा रिसर्चर बनना है ना, आप जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं ना उसके रिसर्च पेपर डेली का 1 या 2 पेपर पढ़ा करें, ताकि आपका ना विजन क्लियर हो, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। तो कम से कम डॉग से रिलेटेड को 10 डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़े, फिर देखिए उन्होंने ग्रुपिंग कैसे की हुई है, कैसे की हुई है, अब आपने इसको कैसे लिखना है, ये हम फाइलोजेनेटिक ट्री यूज कर रहे हैं, तो ये इसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में लिखें, तो इंशाल्लाह आपका ना विजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। फिर आप अपनी लाइफ बस इन्हीं के इर्द गिर्द आप ना शुरू कर दें अपनी लाइफ। पेपर एक पेपर बना लिया ना आपने, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप कितने पेपर बना लेंगे। जिस पे काम किया आप कल को किसी और प्लांट पे कर लें, और फिर ये देखिए कि डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर और कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको साथ मिला के एक पेपर बना लें। तो फिर इथाइलिन पाथवे के अंदर 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं, उन चारों के फाइलोजेनेटिक ट्री इकट्ठे बना लें, उन चारों के डोमेन एनालिसिस कर लें, फिर देखिए कि उनकी डाइवर्सिटी क्या है, इसके ऊपर भी पब्लिकेशन की जा सकती है। तो आपने करना है क्या, लेकिन फिलहाल आप मेरे लिहाज से कहोगे अभी आप डॉग के ऊपर ही काम कर रही हो, तो आप अपना फोकस ना सारे का सारा सिर्फ डॉग पे रखो, ताकि 3-4 पब्लिकेशन सिर्फ डॉग पे आ जाएं, फिर आपको ग्रिप हो जाएगी डॉग की। इंशाल्लाह। कोई इंफॉर्मेशन? और ये फिलहाल ये फाइलोजेनेटिक ट्री बना लिया आपने, अब बना लेंगी ना आप? जी। चले मैं ये आपको वीडियो अभी भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। कोई और इंफॉर्मेशन तो मैं अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। अच्छा सर, आपने लास्ट क्लास में मैं कहा था कि आप लोग अरेबिडोप्सिस का भी सारा मतलब ले लें कि उसमें डॉप डोमेन्स कितनी है, जिस तरह हमने ऑलिव का लिया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाँ ऑलिव वो का कर लें लिया। आप, हाँ चलें ठीक है। ठीक है। तो वो भी अच्छा कंपैरिजन के लिए अच्छा हो जाएगा कि ऑलिव का, और अगर ऑलिव अच्छा का और इसका आपस में एवोल्यूशन भी, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर डिफरेंट, ये चीजें आपको एक तो नॉलेज इनहांस करेंगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्शन प्रेशर है क्या है, फिर ऑलिव से रिलेटेड कोई फैमिली है, ऑलिव से मिलती जुलती कोई फैमिली है, उसका देख लेंगे, जो उसी फैमिली के अंदर कोई और स्पीशीज है, इनका आपस में कंपैरिजन कर लें। तो जितना गुड़ डालेंगे उतनी अच्छी जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाएगा, जितना आपको क्योंकि जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है ना, ज़रा उसके पास बड़ा नॉलेज होगा, वो जब इसने हर लिहाज से इसको लिखने की कोशिश की है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, इस सीक्रेट को, तो फिर वो इंशाल्लाह आपका पेपर और भी अच्छा पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। अल्लाह हाफिज। मैं आपको ना ये वीडियो भेज देता हूँ। ओके सर, अल्लाह।